हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा तबस्सुम। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, इफ़ जी इज इक्वल्स टू दिस, मतलब जी आपको दे दिया है एक कम्प्लेक्स नंबर और डब्ल्यू भी आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दे दिया। शो दैट, हमें शो करना है कि ये चीज़ इसके इक्वल है। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब हमें शो करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं और उसको इक्वल लेके आते हैं राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, z प्लस डब्ल्यू और ऊपर क्या है, बार है। इसका क्या मतलब है कि पहले आप क्या कर दो, z और w को प्लस कर दो, फिर ऊपर क्या कर दो, उसका बार ले लो। तो हम इसको लेके चलते हैं। z की जगह पे हम लोग z की वैल्यू डाल देते हैं। z हमारे पास क्या है, 2 + 3 है योटा, ठीक है, प्लस का साइन है दरमियान में, और w हमारे पास क्या है, 5 - 4 आयोटा। ठीक हो गया, हमने z की भी वैल्यू लिख दी है और w की भी वैल्यू लिख ली है और ऊपर क्या आ रहा है, बार आ रहा है, तो हम ऊपर बार भी डाल देते हैं। ठीक हो गया, फिर उसके बाद हमने क्या करना है, पहले सॉल्व करना है, इनको ऐड करना है। तो पहले हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को खोल देते हैं, 2 + 3 आयोटा प्लस, अगर के साइन नहीं चेंज करेगा तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, अब रियल नंबर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं क्योंकि रियल नंबर्स ऐड होते हैं रियल नंबर्स में, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड होता है, तो हमने इनको कर लिया इकट्ठा। अब हम क्या करेंगे, 2 और 5 ऐड किए हमने तो आ गया हमारे पास 7। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास आ गया माइनस योटा, ऊपर बार आ गया वैसे। दिस इज इक्वल्स टू 7 - योटा क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका बार लेंगे। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़िए कि जो इमेजिनरी पार्ट होता है, अयोटा वाला होता है, उसका साइन चेंज कर दो। यहाँ पे माइनस साइन था, हमने कर दिया प्लस, और ये हमारे पास निकल आया है z + w का बार। ठीक हो गया, दिस इज इक्वल्स टू दिस। अब हमें लेके चलनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या करता है, कहता है कि आपको चाहिए z बार और फिर आपको चाहिए w बार। तो हम देख लेते हैं कि z हमारे पास पहले क्या है, z हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, और इसको z बार बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बार ले लेंगे, ठीक है। 2 + 3 आयोटा, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, बार लेने का मतलब है कॉन्जुगेट लेना, मतलब कि आयोटा वाले की वैल्यू साइन को चेंज कर देना। इसके साथ प्लस साइन था, मैंने माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया z बार। अब हमने लेना है w किसके इक्वल है, 5 - 4 आयोटा के, तो हमें चाहिए w बार। इसके ऊपर हम डाल देंगे बार, ठीक है, और इसका क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देंगे। वो माइनस था, मैंने प्लस कर दिया, तो आ गया हमारे पास w बार भी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कर देना है ऐड, जो w बार की वैल्यू आई है और जो z बार की वैल्यू आई है। तो मैंने पहले लिख लिया z बार, w बार को ऐड किया। पहले क्या लिखा मैंने, z बार, तो z बार की पहले वैल्यू आएगी, वो थी हमारे पास 2 - 3 आयोटा, दरमियान में साइन प्लस आ रहा था, मैंने प्लस डाल दिया। w बार की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 5 + 4 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। 2 - 3 आयोटा आ गया, ये प्लस आ गया, प्लस अंदर के साइन चेंज नहीं करता, तो ये वैसी ब्रैकेट्स ओपन हो गई हैं। तो रियल नंबर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर लेते हैं इकट्ठा, ठीक है। और 2 + 5 किया तो 7 आ गया, -3 + 4 किया तो हमारे पास प्लस आयोटा आ गया। प्लस क्यों आया, क्योंकि 4 जो है वो बड़ी वैल्यू है, उसके साथ का साइन आता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ये आई थी, राइट हैंड साइड ये आ गया हमारे पास, और दोनों क्या हैं, हमारे पास इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमने प्रूफ कर दिया है कि अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड की, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें जो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करके हैं प्लस वाला, वही उसी तरह करना है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, z - w का बार चाहिए, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, z को माइनस कर देना है w में, फिर उसका बार ले लेना है, मतलब उसका कॉन्जुगेट ले लेना है। तो हम पहले क्या करते हैं, z - w कर लेते हैं, मतलब कि पहले इसको z - w कर लेते हैं, मतलब कि z की वैल्यू लिख लेते हैं, वो हमारे पास है 2 + 3 आयोटा, दरमियान में साइन क्या है, माइनस है, और w की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 - 4 आयोटा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, 2 + 3 आयोटा, माइनस क्या करेगा, अंदर के साइंस को चेंज कर देगा, -5 और +4 आयोटा हो जाएगा। तो रियल नंबर्स में ऐड होते हैं तो उनको इकट्ठा कर लेते हैं, और आयोटा जो वाले नंबर्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। 2 - 5 किया तो -3 आ गया, इनको ऐड किया तो हमारे पास आ गया 7 आयोटा, ठीक है। उसके बाद हमें z - w तो हमने कर लिया। अब इसका हमें क्या करना है, कॉन्जुगेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास आया था z - w। अब हमें z - w का क्या करना है, बार करना है। -3 + 7 आयोटा का किया बार का मतलब है कॉन्जुगेट लेना, तो -3 तो आ गया एज इट इज। कॉन्जुगेट किसका करते होते हैं हम लोग, जो आयोटा वाली वैल्यू थी उसका साइन चेंज करना। आयोटा 7 आयोटा, उसके साथ प्लस साइन है, मैंने कर दिया चेंज करके माइनस, तो ये हमारे पास z - w का बार आ गया।
ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, जी बार माइनस डब्ल्यू बार। तो मतलब कि पहले हम बार निकालें जी का, फिर हम डब्ल्यू का बार निकालें और जो उनके आंसर है उनको कर दें माइनस। तो पहले हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास किसके इक्वल है, जी इक्वल है हमारे पास 2 + 3 आयोटा के। हमें इसका चाहिए बार, तो हम क्या करेंगे, जी बार इक्वल आ जाएगा। मैं स्टेप नहीं छोड़ती, चलें कर ही देती हूँ। 2 + 3 इसके ऊपर मैंने कर दिया बार। बार का मतलब है कि आपको कॉन्जुगेट निकालना है जो किसके इक्वल आएगा। 2 रियल नंबर था वो एज इट इज़ आ गया, इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस साइन था मैंने माइनस कर दिया और 3 आयोटा वैसे ही आ गया। ये आपके पास आ गया जी बार। अब आपको चाहिए डब्ल्यू बार, तो डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू इक्वल है आपके पास 5 - 4 आयोटा के, ठीक है। उसका हमें निकालना है बार, डब्ल्यू बार। और इसी तरह यहाँ पे 5 - 4 आयोटा के ऊपर बार डाल देंगे। तो ये किसके इक्वल आएगा, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट निकालना, और आयोटा जो आयोटा वाली फॉर्म होती है उसके साथ अगर माइनस आए ना तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। अब यहाँ पे हमारे पास है माइनस, तो मैंने कर दिया +4 आयोटा। ये हमारे पास डब्ल्यू बार निकला है। तो उसने हमें क्या कहा था, आपको क्या करना है, जी बार में से माइनस करना है डब्ल्यू बार को। तो जी बार की क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास आई थी 2 - 3 आयोटा। ये ब्रैकेट में हमने कर दिया बंद, और साइन क्या था दरम्यान में माइनस। और फिर उसने क्या कहा है, क्या करना है आपने डब्ल्यू बार निकालना है। डब्ल्यू बार की वैल्यू क्या थी जी गाइस, तो मेरी वीडियो अंदर से कट हो गई थी। तो हम क्या कर रहे थे, हम इसको माइनस कर रहे थे। तो मैंने जी की जगह पे जी बार की वैल्यू लगाई थी, और माइनस जो दरम्यान में साइन आ रहा था वो माइनस लगा दिया था। और फिर डब्ल्यू बार की वैल्यू जो कि क्या आई थी हमारे पास, डब्ल्यू बार ये था और ये इक्वल आया था 5 + 4 आयोटा की, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे हमें सिंप्लीफाई करना था। हमें क्या करना था, इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना था। ये ब्रैकेट ओपन कर दी तो आ गया 2 - 3 आयोटा, और ये माइनस एज इट इज़ आ गया। अब जब ब्रैकेट अगली हम ओपन करेंगे तो माइनस क्या करता है, अंदर के साइन को चेंज कर देता है। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसके साथ 5 के साथ प्लस साइन था, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस आ गया, इसलिए 5 के साथ आ गया माइनस साइन। उसके बाद जब ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी माइनस आ गया और 4 आयोटा आ गया एज इट इज़। फिर हमें नेक्स्ट जब हमें इन्हें ऐड अप करना होता है तो हम रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। तो इसलिए मैंने अपने ईजी के लिए मैंने रियल नंबर्स को अलग कर लिया, 2 और 5 को अलहदा लिख लिया, और जो आयोटा वाले पार्ट थे उनको अलग लिख लिया। 2 में से मैंने माइनस किया 5 को, तो हमारे पास आ गया -3। और इसी तरह यहाँ पे -3 आयोटा और -4 आयोटा को सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -7 आयोटा। ये हमारे पास आई थी राइट हैंड साइड। और हम जो लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी हमने, वो भी हमारे पास यही थी -3 - 7 आयोटा। राइट हैंड साइड भी यही निकली है -3 - 7 आयोटा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। यहाँ पे हमारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम इसका देख लेते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी मैंने जी और डब्ल्यू की वैल्यू लिख ली है, और हमें यहाँ पे लेनी है लेफ्ट हैंड साइड जो कि किसके इक्वल है, जी डब्ल्यू बार की, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले जी और डब्ल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देन उनका बार ले लेते हैं, मतलब कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे जी डब्ल्यू, दिस इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, और मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में कोई साइन है मतलब मल्टीप्लाई करना है। और डब्ल्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 - 4 आयोटा। मल्टीप्लाई करने का क्या मेथड है, हम पहले कई दफ़ा सीख चुके हैं कि हमने जो 2 है पहले उसको इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कराना है, फिर 3 आयोटा को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कराना है। तो मैं क्या करती हूँ, 2 को लिख लेती हूँ और वो सारे दोनों नंबर्स लिख लेती हूँ, 5 - 4 आयोटा, ठीक है। और फिर +3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराना है, वो लिख लिया मैंने, और 5 - 4 आयोटा लिख लिया। दिस इज इक्वल्स टू 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 * 10 -2 4 * 8 आयोटा। देन 3 आयोटा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, +3 5 * 15 और आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 4 * 12 और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया आयोटा स्क्वायर 10 आ जाएगा। और ये इसको हम अगर सॉल्व करें -8 आयोटा +15 आयोटा तो हमारे पास आ जाएगा +7 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। और -12 एज इट इज़ आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे हमें पता है उसकी वैल्यू होती है -1 10, और ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो हो गया प्लस, और 12 1 * 12 आ गया। इसको मैंने इकट्ठा इसलिए किया क्योंकि हम लोग रियल नंबर्स को रियल नंबर्स में ऐड करते हैं और ये रियल नंबर बन जाना था, इसलिए मैं इसको ले आई इस साइड पे, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको मैंने साइड पे कर लिया। इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया 22 और +7 आयोटा एज इट इज़ आ गया, ठीक है। और आगे हमें क्या करना था, ये हमारे पास आई थी जी डब्ल्यू की इक्वल, हमें सॉल्व क्या करना है, निकालना क्या है, जी डब्ल्यू का बार निकालना है। तो मैंने इसके ऊपर क्या कर दिया, बार लगा दिया इस साइड पे भी। और बार लगाने का मतलब होता है कि आपने कॉन्जुगेट लेना है, आयोटा वाली जो टर्म है उसके साथ का साइन चेंज करना है। तो आयोटा वाली टर्म के साथ प्लस साइन है, मैंने माइनस कर दिया है चेंज करके, और ये आ गया हमारे पास जी डब्ल्यू बार। ये हमारे पास थी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है।
अब हमें निकालनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है जी बार हमें निकालना है और डब्ल्यू बार जो कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जी हमारे पास किसके इक्वल है, जी की पहले वैल्यू लिख लेते हैं। जी जो है वो है 2 + 3 आयोटा। तो जी बार निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर बार लगाते हैं, वो मैं नहीं लगा रही, सीधा डायरेक्ट मैं उसका आंसर लिख देती हूँ कि आयोटा के साथ जो टर्म है, जो आयोटा वाली टर्म है उसका साइन चेंज करना। तो 2 के साथ तो आयोटा नहीं है, 2 तो एज इट इज़ आ गया। तो 3 आयोटा है, 3 आयोटा के साथ प्लस साइन है, उसके साथ माइनस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया जी बार। इसी तरह डब्ल्यू हमने देखा, डब्ल्यू हमारे पास था 5 - 4 आयोटा। तो जब डब्ल्यू बार निकाला उसको भी डायरेक्ट कर रही हूँ, 5 रियल पार्ट था वो ऐसे ही आ गया, और आयोटा जो था वो 4 के साथ था और उसके साथ माइनस साइन था, उसको चेंज करके प्लस कर दिया। ये हमारे पास आ गया डब्ल्यू बार। और सॉल्व करना था तो हमें था कि अपने जी बार और डब्ल्यू बार को, ये मैंने गलत लिख दी है, जी बार को और डब्ल्यू बार को मल्टीप्लाई करना है। तो ये इक्वल आ जाएगा, जी बार की वैल्यू हमारे पास है 2 - 3 आयोटा और जी बार डब्ल्यू बार की वैल्यू है हमारे पास 5 + 4 आयोटा। दरमियान में साइन इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, इस साइड पे भी कोई साइन नहीं था। अब हमें 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कराना है और फिर 3 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कराना है, तो 2 बाहर आ गया और वो सारी वैल्यू आ गई 5 + 4 आयोटा। फिर -3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराना है, तो वही सारी वैल्यू 5 + 4 आयोटा आ गई। जब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 5 * 10, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 4 * 8 और आयोटा। माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आ गया, 3 5 * 15 आयोटा। माइनस मल्टीप्लाई हुआ फिर माइनस आया, 3 4 * 12 और आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर 10 आ गया। इनको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया -7 आयोटा और ये आ जाएगा -12 आयोटा, स्क्वायर की वैल्यू है -1, ठीक है। और 10 ये माइनस और ये माइनस मिलके +12 हो गया और -7 आयोटा आ गया। इनको सॉल्व किया तो 22 - 7 आयोटा आ गया। ये हमारे पास वैल्यू आई है जी बार और डब्ल्यू बार की, जो कि किसके इक्वल है, जो कि कौन सी साइड है, सॉरी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या वैल्यू आई थी, वो आई थी 22 - 7 आयोटा। यहाँ पे वैल्यू क्या आई, वो भी 22 - 7 आयोटा आई, और यही हमने प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारे पास राइट हैंड साइड के, ठीक है। अब हम इसका 4 पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हमें क्या करना था, जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू और इस सारे का बार करना था। मतलब कि पहले हमें जी को डिवाइड करना था डब्ल्यू पे, फिर उसका जो आंस आता उसका हमें लेना था कॉन्जुगेट, और उसको इक्वल किसके लाना था, पहले जी का कॉन्जुगेट लेना था, फिर डब्ल्यू का कॉन्जुगेट लेना था। जो उन दोनों के आंस आते ना, जी कॉन्जुगेट होता और जो डब्ल्यू कॉन्जुगेट होता, उन दोनों को डिवाइड कर देते। तो हमने पहले राइट हैंड साइड ली। राइट हैंड साइड में वो क्या कहता है, ये राइट नहीं है, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड, ठीक है। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या करना था, जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू करना था, जो आंसर आता उसका कॉन्जुगेट लेना था। तो मैंने जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू लिख लिया पहले। तो जी हमारे पास क्या है 2 + 3 आयोटा, उसकी वैल्यू लगा दी। डब्ल्यू हमारे पास है 5 - 4 आयोटा, वो वैल्यू लगा दी। और जब हमारे पास डिवाइड में आते हैं तो कम्प्लेक्स नंबर, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइज करना होता है। तो मैंने इसको भी क्या किया, रैशनलाइज किया। और रैशनलाइज करने के लिए जो डिनोमिनेटर होता है उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ में साइन चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पे 4 आयोटा था इमेजिनरी पार्ट और उसके साथ माइनस साइन था, प्लस साइन करके मैंने उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 2 + 3 आयोटा आ गया नीचे, और उसको मल्टीप्लाई करा के लिख दिया 5 + 4 आयोटा। इस तरह 5 - 4 आयोटा नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हमने देखा 2 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होना था, तो 2 मल्टीप्लाई ये वाला सारा लिख दिया 5 + 4 आयोटा। इसी तरह +3 आयोटा लिखा और उसको इस सारे से मल्टीप्लाई कराना था। हमने नीचे देखा कि हमारे पास ये जो है ये एक फार्मूला बन रहा है, जब 5 - 4 आयोटा हो, मतलब दरमियान में माइनस हो, ए भी सेम हो, बी भी सेम हो, और एक दूसरे में क्या हो, ए और बी सेम हो और दरमियान में प्लस आ रही हो। मतलब कि यहाँ पे भी A5 है, यहाँ पे भी A5 है, यहाँ पे भी 4 आयोटा है, यहाँ पे भी 4 आयोटा, लेकिन यहाँ पे एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है। जब इस तरह की फॉर्म होती है तो वो A² - B² बन जाता है। ए तो सेम होता है, बी भी सेम होता है, लेकिन दरमियान में आ जाता है -² के साथ, ठीक है। ये हमने फार्मूला यहाँ पे बना दिया। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 2 5 * 10 आ गया, 2 4 * 8 आयोटा आ गया, +3 मल्टीप्लाई हुआ तो 15 आयोटा, और जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 12 आयोटा स्क्वायर। इसको सॉल्व किया 25 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 16 आयोटा स्क्वायर माइनस आ गया एज इट इज़। नेक्स्ट हमने क्या किया, इन दोनों को आयोटा वाली टर्म्स को सॉल्व किया तो आ गया हमारे पास 23 आयोटा, 10 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ पे 12 एज इट इज़ आया, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है -1 वो आ गई। 25 एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़, 16 भी एज इट इज़, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1। आगे क्या आया, 10 एज इट इज़ आ गया, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बन गया, 12 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 12 आ गया इधर। 23 आयोटा हमने लास्ट पे लिख लिया, वो इसलिए लास्ट पे लिखा क्योंकि हमें क्या करना है, रियल नंबर को रियल नंबर में ऐड करना है, तो ये दोनों इसलिए मैंने साइड पे कर लिया ताकि इनको ऐड कर दें।
25 आ गया, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो गया और 16 आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया -2 प्लस 23 आयोटा एज इट इज़, और इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया 41 आयोटा, सॉरी 41 अकेला आ गया। फिर हमें क्या करना होता है, जब हमारे पास जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू निकालना था, हमें रियल नंबर अलग चाहिए होता है, आयोटा वाली जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो अलग चाहिए होता है। तो अब 41 दोनों के नीचे आ रहा था तो मैंने अलग अलग करके लिख दिया, एक दफ़ा 2 के नीचे लिख दिया और एक दफ़ा 23 के नीचे लिख दिया। -2 डिवाइडेड बाय 41 और इसी तरह 23 डिवाइडेड बाय 41 आयोटा हो गया साथ। ये हमारे पास आ गया था जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था, उसके ऊपर बार भी, उसका कॉन्जुगेट भी फाइंड करना था, तो मैंने उसके ऊपर डाल दिया बार जो कि कॉन्जुगेट को डिनोट करता है। अब नेक्स्ट पेज पे मैं इसका कॉन्जुगेट निकाल रही हूँ जी। तो जो हमारे पास रियल नंबर होता है उसके साथ कुछ नहीं होता, वो एज इट इज़ आ जाता है। अब यहाँ पे जो रियल नंबर है वो है -2/41, वो मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ -2/41। और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ क्या होता है, उसका जो साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। अब इस इमेजिनरी पार्ट के साथ प्लस साइन है, इसके साथ हो जाएगा -23/41 आयोटा में लिख दूँगी। -23 था हमारे पास, 23/41 आयोटा। ये हमारे पास आ गया जी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू का बार। अब जो राइट हैंड साइड थी ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब जो हमारे पास राइट हैंड साइड हमें निकालनी है वो है कि आपको पहले जी बार निकालना है और उसको डिवाइड कर देना है डब्ल्यू बार पे। तो ये निकालने के लिए रफ में मैं लिख रही हूँ, ठीक है, आपको उसे दिखाने के लिए लिखा है। तो जी मुझे पता है कि हमारे पास इक्वल है 2 + 3 आयोटा कि यहाँ से हमें क्या चाहिए, जी बार। तो जी बार निकाल लेते हैं। जी बार में क्या होता है कि जी बार होता है कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट निकालने में रियल नंबर एज इट इज़ आ जाता है, और कॉन्जुगेट होता है कि इमेजिनरी नंबर के साथ साइन चेंज कर दो। जो इमेजिनरी नंबर है वो है आपके पास 3 आयोटा और उसके साथ प्लस साइन है, तो मैंने चेंज करके माइनस कर दिया और 3 आयोटा ऐसे ही आ गया। और जो डब्ल्यू है वो इक्वल है 5 - 4 आयोटा के, और ये इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे तो आ जाएगा 5 एज इट इज़, और जो आयोटा वाली टर्म है उसके साथ माइनस साइन है तो प्लस करके आ जाएगा, ठीक है, साइन चेंज होके आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो जी बार और 4 बार निकले हैं इनको डिवाइड करना है। ऊपर है जी बार, नीचे है डब्ल्यू बार, तो इनको डिवाइड करेंगे तो ऊपर जी बार की वैल्यू आएगी जो कि है 2 - 3 आयोटा, और डब्ल्यू बार की वैल्यू आएगी जो कि है 5 + 4 आयोटा, ठीक है। तो ये इक्वल आएगा। जब हम इसको सॉल्व करते होते हैं डिवाइड को, तो हम क्या करते हैं, इनको रैशनलाइज करते हैं। तो इसको भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम रैशनलाइज कर लेंगे डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज मतलब कि जो आयोटा वाली टर्म है उसके साथ साइन चेंज कर दो। यहाँ पे प्लस था, मैंने -4 कर दिया और उसको मल्टीप्लाई भी करा दिया और डिवाइड भी करा दिया। ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा। 5 - 4 आयोटा और डिवाइड में आएगा 5 + 4 आयोटा और 5 - 4 आयोटा। तो आगे क्या आएगा, 2 इस साइड से मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 - 4 आयोटा, और -3 आयोटा भी साइड से मल्टीप्लाई होगा, -3 आयोटा और 5 - 4 आयोटा। डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में बताया था वही यहाँ पे फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, 5² - 4 आयोटा स्क्वायर। तो ये जब हम 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 -2 4 = 8 आयोटा, -3 को अंदर मल्टीप्लाई कराया तो -15 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस से इस माइनस का मल्टीप्लाई हो गया प्लस कर दिया, 3 4 आ गया 12 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में क्या आएगा, 5 को सॉल्व किया तो 25, और इसी तरह माइनस एज इट इज़ आ गया, 4 4 16 और आयोटा के ऊपर स्क्वायर आ गया। इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 10, तो वैसे आ गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो आ गया -23 आयोटा प्लस 12, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी -1। डिवाइड में आ गया 25 - 16, तो एज इट इज़ आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आ गई -1 उसकी वैल्यू। अब 10 आ गया, ये वाला माइनस इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस हो गया, -12 आ गया, और ये -23 आयोटा अलग से आ गया। डिवाइड में आ जाएगा 25 - 16, माइनस नहीं आएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, वो आ जाएगा, इनको सॉल्व किया तो आएगा -2 - 23 आयोटा डिवाइडेड बाय आ गया 41। अब हमें इसको निकालना है, एक रियल नंबर अलग करना है, इमेजिनरी पार्ट अलग करना है। तो क्या करेंगे, डिवाइड दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है तो अलग अलग कर देंगे इसका डिनोमिनेटर। -2/41 -23/41 आयोटा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकली है, जी बार डिवाइडेड बाय डब्ल्यू बार की। ये हमारे पास आई है राइट हैंड साइड। तो अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, वो हमारे पास क्या थी, -2/41 -23
बाय 41 आयोटा, और यहाँ पे भी हमारे पास वही वैल्यू निकली है। तो ये हमारे पास दोनों इक्वल है, इट्स मीन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमें प्रूव करना था। 5 पार्ट में वो क्या कहता है कि 1/2 z प्लस जी बार इज़ रियल पार्ट ऑफ z। मतलब कि आप जब इसको कहते हैं कि सॉल्व करोगे ना, जो आपके पास रियल पार्ट आएगा, आपके पास सिर्फ एक रियल पार्ट ही आएगा, और वो क्या होगा, z का रियल पार्ट होगा। और z का रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, 2 है। मतलब कि कहता है कि जब आप इसको सॉल्व करो तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि क्या है, रियल पार्ट है z का। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 1/2 z प्लस जी बार, तो इक्वल किसके आएगा, 1/2 तो आ गया एज इट इज़। ठीक है, और उसके बाद z की वैल्यू आएगी, z की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 + 3 आयोटा, दरमियान में आएगा प्लस, और z बार की वैल्यू, z बार हमने खुद से निकाल लिया हुआ है कि z बार जो है वो आयोटा वाली जो फॉर्म है उसके साथ मैंने माइनस साइन करके उसको चेंज करके और उसका कॉन्जुगेट निकाल लिया। 2 - 3 आयोटा आ गया, z बार की वैल्यू यहाँ पे आके होगी हमारी ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया एज इट इज़। अब हमें अंदर करना है, ब्रैकेट्स को खोल दिया मैंने। ठीक है, प्लस अंदर के साइन चेंज नहीं करता तो सब कुछ वैसे का वैसे ब्रैकेट खुल के भी आ गया। 1/2 आयोटा वाली टर्म्स सेम थी, डिफरेंट साइन थी, कैंसिल हो गई। 2 + 2 हो गया 4, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4। आंसर क्या आ गया, 2, जो कि क्या है, रियल पार्ट है किसका, z का। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, और ये हम कर चुके हैं प्रूफ। नेक्स्ट आता है 6 पार्ट इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या कहते हैं कि अगर आपके पास ये चीज़ जो है, ठीक है, 1/2 आयोटा z माइनस जी बार इज़ द रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। मतलब कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो भी आपके पास सोल्यूशन आएगा वो इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। मतलब कि z का इमेजिनरी पार्ट होगा। z में इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 आयोटा। मतलब कि जो भी आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 आयोटा आना चाहिए। तो हम देखते हैं वो आता है कि नहीं आता, हम चेक कर लेते हैं। 1/2 आयोटा z माइनस जी बार किसके इक्वल आएगा, 1/2 आयोटा तो आ जाएगा एज इट इज़। z की वैल्यू हम ऊपर जिस तरह जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो यूज़ किया है ना वही यहाँ पे करेंगे। 2 + 3 आयोटा आ गया, और दरमियान में क्या है, माइनस है, और z बार क्या हमारे पास निकला, 2 - 3 आयोटा निकला था। ठीक है, मैंने लगा दिया। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनके ब्रैकेट्स खोलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट्स खोलेंगे तो दरमियान में साइन क्या है, माइनस है, वो अंदर के साइंस को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। चेंज करके लिख दिया साइंस को, बड़ी ब्रैकेट है। ठीक है, 1/2 आयोटा आ गया एज इट इज़। अंदर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि सेम नंबर थे, साइन इनके डिफरेंट थे। 3 आयोटा हो गया 6 आयोटा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, और ये आयोटा हो गया आयोटा से कैंसिल। आंसर हमारे पास क्या आ गया, 3। हमारे पास आना क्या चाहिए था, हमारे पास आना चाहिए था 3 आयोटा। हमारे पास आयोटा आ ही नहीं रहा। मतलब ये भी एक रियल नंबर आ रहा है लेकिन z का रियल नंबर नहीं है, लेकिन रियल नंबर है, तो ये तो इक्वल नहीं आया इमेजिनरी पार्ट के। ठीक है, z के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल नहीं आया। ठीक है, ऊपर हमारे पास आ गया था रियल नंबर इक्वल आ गया था, लेकिन यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं आया। ये हमने कर दिया प्रूफ। और नेक्स्ट हम 7 क्वेश्चन देखते हैं जी। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी आ चुका है, उसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमें कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक इक्वेशन दी हुई है 2 क्वेश्चन में, दूसरी इक्वेशन दी होगी थर्ड में, तीसरी। तो कहते हैं इन इक्वेशंस को सॉल्व करो और एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। ठीक है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास एक्स प्लस वाई आयोटा के साथ, और इसी तरह -3 साइड के साथ मल्टीप्लाई होगा -3 आयोटा एक्स प्लस वाई आयोटा के साथ। ठीक है, जो कि इक्वल किसकी आ रही है ये चीज़, 4 + आयोटा एज इट इज़ आ गया। 2 में मल्टीप्लाई किया हमने, 2x + 2y आयोटा आ गया हमारे पास। इसी तरह -3 आयोटा मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ जाएगा -3x और आयोटा। ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस हो गए, 3 × 1 = 3 हो जाएगा, और y और आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर आ गया, इज इक्वल्स टू 4 + आयोटा। अब हमें क्या करना है, हम इमेजिनरी बल्कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि इसको हमें पहले रियल पार्ट बनाना है। +2y आयोटा -3x आयोटा, और इसकी जगह पे क्या करेंगे, y और आयोटा को एक जगह पे हमने कर दी, उसकी वैल्यू लगा दी -1, और ये 4 + आयोटा एज इट इज़ आ गया। दिस इज इक्वल्स टू 2x, और ये वाला माइनस मिलके हो गया +3y आ गया। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, रियल पार्ट अलग कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट ये थे 2y -3x, और आयोटा मैंने निकाल दिया y। ठीक है, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट हो गया अलग और रियल पार्ट हो गया अलग। इक्वल्स टू किसके आ गया, ये 4 + आयोटा के। हम अब क्या करते हैं, रियल पार्ट को रख लेते हैं रियल पार्ट के इक्वल, और इमेजिनरी पार्ट को रख लेते हैं इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो 2x + 3 राइट साइड पे जो था, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास 2x + 3y रियल नंबर था, और इस साइड पे जो रियल नंबर है वो है 4। ठीक है, उसको इक्वल रख के मैंने इसको कह दी इक्वेशन 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या था, 2y - 3x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आयोटा हम आयोटा नहीं लगाते होते ना, इसलिए 1 लिख दिया।
और ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। हमें पता है हम इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते होते हैं, या तो एक्स वाली टर्म्स आपके पास सेम आनी चाहिए, एक्स ये या फिर वाई वाली सेम आनी चाहिए और उसको हम कट कर दें। हम क्या करते हैं, हम एक्स वाली सेम बना लेते हैं। ऊपर हम क्या करेंगे, एक्स को फर्स्ट वाली को हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ और सेकंड वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 के साथ। दो ऊपर भी जब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 बन जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने किससे करना है, 3 से मल्टीप्लाई। 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 3 ज़ा 9y इज इक्वल्स टू 3 4 ज़ा 12। अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दी इक्वेशन नंबर 2 को। 2 2 ज़ा 4y, तो मैं y के नीचे ही लिख लेती हूँ, ठीक है। 2 2 ज़ा 4y और प्लस साइन था, प्लस आ गया क्योंकि बाय प्लस साइन था ना। और 3 2 ज़ा 6 और x ऐसे ही माइनस साइन था वो बाहर आ गया। और 3 2 था 2 1 ज़ा 2। अब हमें करना है इसको ऐड, ये तो हो गया कैंसिल। इसको ऐड किया तो 5 9 में से 4 गया तो -5y इज इक्वल्स टू 12 और 14 आ गया, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 14/5। ये 14/5 कैसे आया हमारे पास, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक की कि 3y के साथ प्लस से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, प्लस आना है, ठीक है। तो ये प्लस है तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है फिर 13, ठीक है, 13 आ रहा है। तो जब यहाँ पे चला जाएगा तो वो 14 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं दोबारा से लिख देती हूँ, 14 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 13। ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। अब हम इसको या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं या फिर इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पुट कर देती हूँ y की वैल्यू को इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो 2x इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, 2x एज इट इज आ गया प्लस 3y की जगह पे y की वैल्यू आ गई 14/13 और इज इक्वल्स टू आ गया 4 के। इसको हम सॉल्व करते हैं, 2x प्लस 3 14 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया 42 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल्स टू 4। अब हम क्या करेंगे, इसको तो लेके चले जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। मैं ले जाती हूँ उस साइड पे, मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड पे ले आई, उस साइड इस साइड पे प्लस में था, उस साइड पे जाके माइनस में होगा। 13 मैंने ले लिया एलसीएम। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 का टेबल 13 तक पढ़ेंगे तो 13 आएगा, तो 13 को हम कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आएगा, 52 आएगा माइनस 42 आएगा। तो 2x इज इक्वल्स टू, जब हम 52 में से 42 निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10/13। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके 1/2 लिख देते हैं। तो 2 1 2 2 5 10, x इज इक्वल्स टू आ गया 5/13। ये y की वैल्यू हम पहले y की वैल्यू पहले निकाल चुके हैं, x की वैल्यू ये आ गई। तो ये हमारा यहाँ पे यही था कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, वो हम निकाल चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हमें करना है इसका सेकेंड पार्ट, वो मैं सॉल्व करती हूँ पहले, फिर आपको उसी से ना समझा दूँगी। तो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये था, हमें यहाँ से भी क्या करना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 को सारे साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सिंप्लीफाई करना था ना, तो मैंने देखा कि मुझे इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगी, फिर -2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करूँगी। तो वही जो मैंने किया, 3 को किया मल्टीप्लाई से x + 4 y आयोटा से, फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई किया x + y आयोटा से, ठीक है। और 2 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x माइनस ऐसे आ गया, 2 2 ज़ा 4 y आयोटा और प्लस ब्रैकेट खत्म हो गई तो फिर 2 आयोटा वैसे और -1 वैसे आ गया। फिर 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 3x और प्लस 3y आयोटा और ये -2x आयोटा आ गया और माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, 2 1 ज़ा 2 और y आयोटा का हो गया स्क्वायर और 2x ऐसे ही आ गया, -4y आयोटा आ गया, -2x, ये सारी चीज़ वैसी आ गई है, ठीक है। 3x ऐसे ही आ गया, 3y आयोटा भी ऐसे ही आ गया, -2x आयोटा भी आ गया। लेकिन यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर था ना, उसकी मैंने वैल्यू -1 एक स्टेप छोड़ा है, ठीक है। -1 लगाई थी तो फिर वो -1 जो था इस माइनस के साथ हो गया प्लस, और मैंने डायरेक्ट लिख दिया 2 + 2y, ठीक है। और ये चीज़ आ गई ऐसी। अब मैंने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर लिया, जिसके साथ आयोटा नहीं था वो रियल पार्ट होता है ना, उसको अलग कर लिया। 3x के साथ एक आयोटा नहीं था और एक 2y के साथ नहीं था, उनको अलग लिख लिया। जिनके साथ आयोटा था उनमें से आयोटा कॉमन निकाल के उनको ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया। मतलब कि 3y - 2x को मैंने बंद कर दिया ब्रैकेट में, आयोटा बाहर लिख दिया। उसके बाद क्या किया, यहाँ से भी रियल पार्ट को अलग किया, इसमें रियल पार्ट किया 2x और -1 और आयोटा वालों को अलग कर दिया, आयोटा बाहर निकाल के। फिर मैंने क्या किया, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा था ना रियल नंबर, उसको राइट साइड पे जो रियल नंबर आ रहा था उसके इक्वल लिख दिया। यहाँ पे रियल नंबर आ रहा था 3x + 2y, वो इधर लिखा, उसको इक्वल किसके लिखा, जो इस साइड पे रियल नंबर आ रहा था 2x - 1 वो इधर आ गया। फिर इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल लिखा, वो अलग से इक्वेशन, ये 2 इक्वेशंस बन गई हैं, ठीक है। इनको फिर मैंने फर्दर सॉल्व किया। 2x का यहाँ पे कोई काम नहीं था, यहाँ पे 2x मतलब xy टर्म थी, इस 2x को उठा के मैं दूसरी साइड पे ले गई, यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो गया,
-1 एज इट इज़ आ गया। इसी तरह वाई यहाँ पे काम का नहीं था, इसको मैं दूसरी साइड पे ले आई, यहाँ पे माइनस का था, यहाँ पे प्लस का हो गया और 2 आ गया एज इट इज़। इनको सॉल्व किया तो आ गया x + 2y, एक्स वाली एक्स वाई टर्म्स में ऐड हो गई, x + 2y इज इक्वल टू -1 आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। इसी तरह इसको सॉल्व किया और इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। फिर मैंने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे 2x आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है 1x। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2x बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 से 2 को मल्टीप्लाई करा दी। 2 को मल्टीप्लाई कराया तो 2x + 4y इज इक्वल टू -2 आ गया। जब ये इक्वेशन बन गई तो मैंने इसको 3 का नाम दे दिया। फिर मैंने कहा कि इसके साथ माइनस साइन है, 2x जो आ रहा है उसके साथ माइनस साइन है और यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, मतलब डिफरेंट साइन है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर मैं ऐड कर दूँ। लेकिन अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे ना। डिफरेंट जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनको साइंस को चेंज कर देते हैं, तो फिर ऐड में चेंज नहीं करते। तो मैंने कहा इसके साथ माइनस आ रहा है, इसके साथ प्लस आ रहा है, तो इनको ऐड कर देती हूँ। मैंने क्या कह दिया कि ऐड कर दी इक्वेशन 2 और 3 को। 2 इक्वेशन मेरे पास ये थी और 3 इक्वेशन ये थी। ऊपर मैंने रखी इक्वेशन नंबर 2 और नीचे रखी इक्वेशन नंबर 3 को। 7 - 2x इज इक्वल टू 2 और 4y + 2x इज इक्वल टू -2। इनको जब सॉल्व किया तो ये डिफरेंट साइन थे और वैल्यूज सेम थी, ये कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे भी डिफरेंट साइंस थे और वैल्यूज सेम थी, ये भी कैंसिल आउट हो गई। यहाँ पे आ गया 0 और इनको सॉल्व किया तो आ गया 11y। x इज इक्वल टू आ गया y, इधर आके जब डिवाइड हुआ, ठीक है, जब 0y मल्टीप्लाई हो रहा था ना 11, तो इधर आके हो गया डिवाइड। तो 0 जब भी नीचे ऊपर 0 होता है, नीचे कुछ भी होता है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। y हमारे पास आ गया 0 के इक्वल। फिर मैंने कहा कि हम लोग y की तो वैल्यू आ गई, अब हमें निकालनी है x की निकालने के लिए मैंने y को पुट कर दिया, y की वैल्यू को पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। जब मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगी तो ये भी कांस्टेंट बन जाएगा, तो ये उस साइड पे चला जाएगा और x की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे ऐसे किया, मैंने y की वैल्यू पुट की, x + 2 0 इज इक्वल टू -1, और जब इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को 0 के साथ तो वो तो वैसे ही 0 हो गया, तो x इक्वल्स टू आ गया -1 को, वैसे मेरे पास वैल्यू निकली। ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब इसका एक लास्ट पार्ट रह गया थर्ड, वो भी देखते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें हमें क्या नज़र आ रहा है, 3 + 4 आयोटा और उसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको इसका पहले क्या करना है, फार्मूला खोलना है स्क्वायर वाला, ठीक है। जो हमारे पास ये फार्मूला होता था a + b होल स्क्वायर इक्वल होता था फर्स्ट टर्म a का स्क्वायर + 2 फार्मूले वाला होता था। फर्स्ट टर्म जो a है वो और दूसरी टर्म b और फिर b का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वही फार्मूला हमने ओपन किया है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया है +2 फार्मूले वाला फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म मल्टीप्लाई में, फिर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, माइनस इस 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस ने अंदर के साइन चेंज किया और 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, -2x आ गया, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गए और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से 2 आ गया और y आयोटा साथ आ गया, ठीक है। इक्वल्स टू x + y आयोटा एज इट इज़। इसको सॉल्व किया, 3 का स्क्वायर किया तो 9, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो आ गया 24 आयोटा। इसको सॉल्व किया तो 16 आयोटा स्क्वायर -2x और +2y आयोटा एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे x + y आयोटा आ गया। देन हमने क्या किया, 9 और 24 आयोटा एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह पे साइन चेंज हो गया -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो अगर मैं 16 यहाँ पे आ रहा है ना प्लस, तो अगर मैं आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाती -1 तो अगले स्टेप में फिर भी इसने -16 ही हो जाना था, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, एक स्टेप छोड़ के। -2x + 2y आयोटा आ गया, देन ये भी इक्वल आ गया। फिर मैंने क्या किया, 16 और 9 को मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास आ गया -7, 24 आयोटा -2x और ये फिर बाकी सारा वैसे ही आ गया। फिर मैंने रियल नंबर्स को अलग कर लिया, -7 और 2x को, इनको अलग किया। फिर ये जो आयोटा वाले इमेजिनरी पार्ट थे इनको अलग कर दिया, आयोटा बाहर निकाल दिया, यहाँ से ये भी वैसे ही आ गया। इसको मैंने रियल नंबर को रियल नंबर के इक्वल रखा, यहाँ पे रियल नंबर था -7 2x, यहाँ पे रियल नंबर था x, इन दोनों को इक्वल रखा, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल रखा, आयोटा नहीं लगाते, जब इक्वल लिखते हैं। तो फिर मैंने देखा कि हमारे पास हमेशा जो इक्वल के दूसरी साइड पे होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल x आ रहा है। तो मैंने कहा कि x को इधर ले जाती हूँ, -7 कांस्टेंट को इधर ले आती हूँ, तो -2 तो वैसे ही आ गया, ये x इधर प्लस में था, इधर जाके माइनस हो गया, यहाँ पे ये -7 माइनस में था, उधर जाके क्या हो गया, प्लस में हो गया। यहाँ पे 24 आ रहा था तो मैंने 24 को कांस्टेंट को उधर लेके जाना था ना, तो 2y एज इट इज़ आ गया, y इधर प्लस में था, इधर आके माइनस में हो गया, 24 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस में हो गया। इन दोनों को सॉल्व किया तो -3x आया, 7 वैसे ही आ गया। इसको सॉल्व किया तो y आ गया और -24 वैसे ही, यहाँ पे से y की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, -3x = 7 आ रहा था, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, -x = 7/3 आ गया। अब माइनस यहाँ पे है लेकिन मुझे तो x की वैल्यू चाहिए, -x की तो नहीं चाहिए ना, तो माइनस उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ऐसे ही आ गया, माइनस उधर चला गया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई -7/3। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई।
और एक्स वाई की ही वैल्यू में निकालनी थी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।